बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे घर थी देवर के घर ससुराल वालों की दावत, सॉरी। तो उन लोगों को हमने बुलाया था और फिर वो ईदी भी लेकर आए थे, तो मैंने सारी तैयारी कर ली थी, तो मैंने शूट कर लिया था। ये बहुत लंबी वीडियो थी, यकीन माने मैंने इसको भगा भगा के इतना छोटा किया है। प्लीज़ स्किप ना कीजिएगा, आप लोग वीडियो को फुल मुकम्मल वॉच कीजिएगा। अच्छा, शाही पनीर भी मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दी है, तो वो मैंने मेहमानों के लिए बनाई थी, तो मैंने अलग से रेसिपी उसकी आपके साथ शेयर कर दी थी। और यहाँ मैंने उसकी तैयारी भी कर ली थी, तो मैंने कहा चलो इसकी अलग से रेसिपी शेयर कर दूँगी और वीडियो में भी थोड़ी सी ऐड कर दूँगी। खैर अल्लाह मालिक है। अच्छा, फिरनी हमारी यहाँ रेडी हो गई थी। मैंने ना इसको रैप करके ठंडा करने के लिए रख दिया था, बाकी फूल की पत्तियाँ मैंने बाद में लगाई थी इसके ऊपर। और फिर मैंने चने की दाल भिगो दी थी 1 से 2 घंटे के लिए अच्छे से धोकर, और मैंने शामी कबाब भी रेडी कर लिए थे। अच्छा, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ, किसी की दावत वगैरह हो, तो मैंने ही अकेले सारा काम करना है। अगर कोई मेरे साथ लगता है ना, तो मेरे तो हाथ पाँव कँपकपाने लग जाते हैं और मेरे से बर्तन गिरने लग जाते हैं। तो मैं क्या कहती हूँ, मेरे साथ कोई भी ना काम करवाए, मैं अकेले ही सब कुछ कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ जो है ना मैनेज कर लेती हूँ और बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ। आप लोग क्या करते हो, आपस में काम बाँटते हो या फिर खुद ही अकेले-अकेले मैनेज कर लेते हैं? यहाँ मैंने कुकर में चिकन, चने की दाल, मसाले ऐड करके रख दिया था। 10 से 15 मिनट में हमारी जो चिकन और दाल थी वो गल चुकी थी अच्छे से। फिर मैंने शामी कबाब रेडी कर लिए थे इसके। फिर उसके बाद जो मैंने ना रायता वगैरह रेडी किया था। चलें, जब तक हमारे जो शामी कबाब रेडी हो रहे हैं, मैं आपको एक अच्छा सा कलाम सुनाती हूँ, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला मौला मेरे मौला मौला हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीन और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सर से तूफान पर मिटा ले जो तेरा एक इशारा मिले, दूर हो जाए हर एक हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। मैंने चाउमीन भी बनाया था, चिकन चाउमीन बहुत मज़े का बना था। चिकन चाउमीन, चिकन टिक्का चाउमीन ना फटाफट से बन गया था, देख ही रहे हैं। क्योंकि ये तो झटपट बनने वाली चीज़ें हैं, चाउमीन वगैरह हो गई और बाकी सैलड, रायता, ये तो बंदा फटाफट से बना लेता है। और बाकी चीज़ें भी मैंने उसी दिन रेडी की थी। जस्ट मैंने मीठा जो था ना, वो मैंने एक दिन पहले रेडी करके रख दिया था रात में, ताकि वो अच्छे से चिल हो जाए, ठंडा यख। वरना अगर उसी दिन करती तो वैसे ही वो तो इतना टाइम लेता है बनने में, तो इसलिए मैंने एक दिन पहले बना के रख दिया था कि इतनी सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को मैं दूसरे दिन रेडी कर लूँगी। बाकी ये सब चीज़ें, एक जो मीठा है ना, वो पहले रेडी होना चाहिए। शुक्र है अल्लाह का, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। दावत वगैरह जो है ना, और हमारी ईदी भी आई थी देवर की, वो भी मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगी। और मैंने पुलाव भी रेडी कर लिया। तो पता है मैंने यहाँ देगचा चेंज किया था, क्योंकि जो थे ना, ये छोटा लग रहा था मुझे यहाँ पे। चावल हमारे ज़्यादा थे माशाल्लाह, और मुझे अब इसमें चिकन डलेगा तो सब चीज़ें जो है ना, फिर ये छोटा हो जाता देगची, ये कढ़ाई ना। तो मैंने फिर चेंज किया, उसमें चेंज करके सारे मसाले, और मैंने उसी में ही चावल डाल के दम वगैरह दिया था, ताकि अच्छे से चावल खिला खिला बने। क्योंकि बर्तन जितना बड़ा होगा चावल उतना अच्छा बनता है।
काश काश कि जितनी जल्दी इतनी स्पीड में ही सारे काम हो रहे हैं, आम ज़िंदगी में भी अगर इस तरीके से ये काम हो जाए तो क्या ही बात है। हाय अल्लाह, उस दिन इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी। सब चीज़ों में लगी हुई थी ना, कबाब भी बनाने थे, पुलाव भी बनाना था, चाउमीन, और फिर मैंने चार गोश्त भी तो बनाया था, वो तो पता है शूट करना रह ही गया, उसको भी शूट करना था। मैंने कहा चलो छोड़ो, अब वो ना नहीं हुआ शूट तो क्या हो गया, बाकी चीज़ें तो हो गई ना। तो खैर मैं अलग से उसकी वीडियो बनाना ही भूल गई बिल्कुल भी। ये देखो मैंने यहाँ पे देगचा चेंज कर लिया था ताकि हमारे चावल जो ना बहुत अच्छे से बने, क्योंकि मुझे वो छोटा लग रहा था चावलों के हिसाब से ना। तो मैंने चेंज करके इसमें पानी वगैरह ऐड कर दिया था, नमक मैंने चेक किया, मुझे हल्का लग रहा था, मैंने और इसमें ऐड कर दिया था, और फिर मैंने इसमें चावल डाल दिए थे। अच्छा, मैं तो ना पानी गिलास के हिसाब से इसमें ऐड करती हूँ चावलों में। मैं वो उंगली वाला नहीं रखती कि भाई इतनी फिंगर ऐड करो, तो अगर एक पोरवा जो है ना पानी ऊपर होगा तो आपका हिसाब सही बैठेगा। मैं तो क्या करती हूँ कि जितने चावल होते हैं ना, यानी अगर मैं 4 गिलास चावल लेती हूँ तो मैं 5 गिलास पानी उसमें ऐड कर देती हूँ, तो नॉर्मली वो अच्छे से चावल बन जाते हैं और हमारा खिला खिला चावल बनता है। अब कौन गर्म पानी में उंगली डाले और चेक करे कि भाई देखो, अब नहीं चेक करता कोई भी, मैं तो नहीं करती, मैं तो ऐसे करती हूँ। चावल में मैंने दम दे दिया था और हमारे रेडी हो गए थे चावल, बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले माशाल्लाह, और नमक वगैरह सब चीज़ सेट थी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बने थे चावल भी, और हर चीज़ माशाल्लाह 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 बहुत अच्छी बनी थी। यहाँ मैंने अंडों को फेंट लिया था अच्छे से शामी कबाब फ्राई करने के लिए। अंडों में ना मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और नमक ऐड करके अच्छे से फेंट लिया था, क्योंकि फिर वो अंडा ना फीका फीका लग रहा होता है शामी कबाब के ऊपर, तो मैंने इसलिए नमक काली मिर्च ऐड कर लेती हूँ उसके अंदर, और फिर मैंने फ्राई कर लिए थे शामी कबाब सारे के सारे। अच्छा, मेरी सास ने कहा कि ना शामी कबाब भी बना लो, तो मेरा हो रहा था कि बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्योंकि है ना इतनी सारी, यानी कि 2-3 चीज़ें तो बन रही थी फिर उसमें, तो मुझे टाइम लग जाता है जब अकेले बनाना होता है ना। तो फिर मैंने कहा नहीं मैं नहीं बना रही, मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, खैर है अल्लाह मालिक है। फिर मैंने क्या किया था कि मैंने ना शामी कबाब में, यानी उसमें कुकर में थोड़ा पानी ज़्यादा डाल के, और मैंने शामी कबाब को अच्छे से बना लिया था। यानी उसके मसाले को ना उसी में चम्मच से ही चलाती रही, तो उसी में जो है ना चने की दाल भी पिस गई थी, और उसका चिकन का भी अच्छे से रेशा बन गया था, मुझे अलग से पीसने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया था। तो आप भी ऐसे किया करें कि पानी थोड़ा ज़्यादा डाल के और बस जल्दी जल्दी चम्मच चलाया करें, तो उससे ये होता है कि दाल जो होती है वो भी पिस जाती है सारी, और चिकन वगैरह उसका भी रेशा बन जाता है, तो मसला नहीं होता। हड्डी वाला तो गोश्त नहीं लीजिएगा, उसमें ना ज़्यादा, उसमें आप ले लीजिएगा या तो राने ले लीजिएगा या बोनलेस ले लीजिएगा, तो ईज़िली आपका सारा जो है ना मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा शामी कबाब का। यहाँ मेरे शामी कबाब भी रेडी हो गए थे। शामी कबाब को सर्व करने के लिए मैंने लिया था सलाद का पत्ता, और ना 2-3 प्याज मैंने कट कर ली थी, यानी स्लाइस कट कर लिए थे। तो मैंने उसको अच्छे से प्रेजेंटेशन किया था ताकि जो हमारा ना मेहमानों के आगे रखें तो अच्छा लगे हर चीज़, और ऐसे नहीं ऐसा लगता है बस फटक से ना पटक दो जाके, हर चीज़ को ना अच्छे से यानी आप मैनेज करके रखेंगे तो फिर वो मेहमानों पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आपने उनका अच्छे से इंतज़ाम किया है, आपको खुशी हुई है, जितनी अच्छे तरीके से आप उनको पेश करते हैं तो उनका उतना ही दिल खुश होता है कि हमारे आने की इन लोगों को खुशी हुई है, तभी इन लोगों ने इतने अच्छे से हर चीज़ को मैनेज करके रखा है। यहाँ हमारे शामी कबाब, चाउमीन, ये सब चीज़ें जो है रेडी हो गई थी, और शाही फिरनी भी हमारी रेडी हो गई थी। शाही फिरनी पे मैंने ऐड में ना यहाँ फूल की पत्तियाँ लगाई थी, क्योंकि उस दिन तो थी नहीं मेरे पास, दूसरे दिन थी, तो मैंने उसकी जो रैप हटा के, प्लास्टिक रैप उसको हटा दिया, और मैंने फटाफट से उस पर फूल की पत्तियाँ लगा दी थी, और फिर मैंने अपना फटाफट से कपड़ा इस्त्री किए थे, और हमारे मेहमान आ चुके थे। मेहमान हमारे खाना खा रहे थे माशाल्लाह सारे के सारे, और फिर जो बाद में बर्तन होते हैं, अल्लाह अल्लाह, बस भाई ये तो ख़त्म ही नहीं होते। यानी यकीन माने बीच में तो मैंने ऐड किए नहीं, बीच में जो इतने बर्तन हुए हैं वो तो मैं हाथ के हाथ धोती रही थी, फिर ये जो एंड में बर्तन हुए हैं माशाल्लाह, बर्तनों में तो इतनी बरकत होती है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो खैर फिर मैंने ये भी बर्तन वर्तन जल्दी जल्दी फ़ारिग किए, और फिर जो है रात को अभी मैं आपको वो तो दिखाई नहीं मैंने आपको ईदी, वो तो मैं अभी दिखाऊंगी, बस जल्दी जल्दी बर्तन फ्री हूँ, फिर मैं आपको ईदी दिखाती हूँ अपने देवर की। मुझे यहाँ फ्री होने में कोई रात को 3:30 से 4 बज गए थे, बर्तन वगैरह फ्री करने में, सारी चीज़ें क्लियर करने में, किचन वगैरह, क्योंकि जो हमारे मेहमान थे माशाल्लाह वो गए थे ही 2 बजे। फिर जब वो गए हैं तो हमने खाना वगैरह खाया है, खाना वगैरह खा के फिर बाद के भी बर्तन हो गए थे। ये तो वो वाले बर्तन हैं जो मेहमानों के बर्तन थे।
पूरा दिन तो मैंने अच्छे से काम कर लिया, बट इस टाइम मेरी इतनी बुरी हालत हो रही थी कि हद से ज़्यादा। बट बर्तन तो धो के सोते हैं, वो नहीं धो के सोती ना, पता नहीं क्यों मुझे तो बेचैनी होती है। ये बर्तन और ना किचन बिखरा हुआ होगा तो सुबह उठो तो वो सारी किचन की ऐसी शक्ल देखनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर है कि रात में ना मैं पूरा समेट के बर्तन वगैरह धो के तभी सोती हूँ। मेरी तो इतनी बुरी आदत या अच्छी आदत क्या बोलूँ मैं, कि मुझे नींद नहीं आती जब तक किचन अच्छे से साफ़ सुथरा ना हो। साफ़ सुथरा होगा तो ही मुझे सुकून से सांस आता है, नींद आती है कि चलो अब सुकून है, कि अब बर्तन वगैरह एक प्लेट एक चम्मच भी नहीं होता मेरे किचन में। मुझे बिल्कुल क्लियर किचन चाहिए, बिल्कुल क्लियर। पता है अम्मी बचपन में कहती थी, बेटा बर्तनों को ना किचन में छोड़ते नहीं हैं, वो बर्तन ना बददुआ देते हैं कि तुम लोगों ने हमें खा लिया, हमें खा लिया बट हमें धोके नहीं रखा। तो अब वो वाली जो बात है ना वो अभी तक मेरे माइंड में है कि अगर मैं बर्तनों को छोड़ूंगी ना तो ना बददुआ दे दे। तो इसलिए मैं तो बर्तन बर्तन धो के सोती हूँ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ मेरे बर्तन जो है क्लियर हो गए थे और सिंक वगैरह मैंने धो लिया था अच्छे से वॉश करके। और ये जो साबुन की भी मैं डेली ही वॉश करती हूँ, क्योंकि अगर इसको वॉश ना करो तो अजीब सी गंदी हो जाती है। तो इसलिए हर चीज़ डेली की डेली एक आदत होती है ना, तो वो ज़्यादा गंदी होती ही नहीं है, हर चीज़ साफ़ सुथरी रहती है। ये है हमारे देवर की ईदी। सूट वगैरह था, सैंडल वगैरह उसका, बाकी सब चीज़ें भी थी और अलग से ईदी भी उन लोगों ने दी थी। माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा था। अल्लाह पाक उसको पहनना नसीब करे, इन लोगों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में लाज़मी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।